This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आप सबको ईद मुबारक हो. आज ईद का तीसरा दिन और हम लोग काम पे वापस आ चुके हैं, जिससे हमारे बहुत सारे स्टाफ खुश नहीं हैं. बहरहाल आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों की ईद चल रही है. जिस पैमाने पे इस दफ़ा कुर्बानी हुई है, उसके बाद अगर कोई कहे कि पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, यहाँ लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी. हर साल इसमें इजाफ़ा होता है और बड़ी तादाद में पैसे लोग निकालते हैं. लाखों लाख के जानवर हज़ारों की तादाद में कुर्बान होते हैं. मगर एक प्रॉब्लम यह है कि सारी कुछ गहमा गहमी और कुर्बानियाँ जो हैं बड़े बड़े शहरों में जैसे कराची है या हमारे सोसाइटी के इलाके में होती है, जबकि पूरे पाकिस्तान में अगर आप नज़र डालें तो ऐसे ऐसे भी इलाके मैं देख के आया हूँ जहाँ 100 किलोमीटर पे 10-20 गाय और बकरे के साथ ज़्यादा नहीं कटता. वहाँ के लोग गोश्त क्या होता है जानते नहीं हैं. साल में इसी मौके पे कभी कभी 2-4 बोटी खाते हैं. बहुत बड़ी डिस्पैरिटी आ गई है हमारी सोसाइटी में, विच इज़ ए प्रॉब्लम. नाज़रीन, आज की मार्केट जो है स्टार्ट हुई पॉजिटिव 11 पॉइंट 40,341 पे गई. उसके बाद से नीचे आई, फिर जिगजैग होती रही, फिर -187, फिर इम्प्रूवमेंट आई, फिर थोड़ी नीचे आई या फिर -20 पे आ गई वापस, और फिर उसके बाद गिरते गिरते अब जो है फाइनली 136 माइनस पे आई और अभी 112 माइनस पे खड़ी है. वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है आज, 443 मिलियन. और उसकी वजह यह है कि नहायत ही छोटे छोटे कंपनियां जिनको मैं हमेशा आप लोगों को मना करता रहा कि मत लो, वो मेरी अपनी जजमेंट और प्रेडिक्शन के ख़िलाफ़ उनमें बहुत काम भी हो रहा है, उनमें बहुत इजाफा भी हो रहा है. और अब ज़ाहिर है लोग मुझसे कंप्लेन करेंगे कि आप तो हमें रोकते रहे कि ये ना लो, और कुछ लोगों ने तो बड़े पैसे कमा लिए, उनके डबल हो गया, ट्रिपल हो गया. और मैं जो शेयर बताता हूँ उसमें तो 20-25% इजाफा होता है साल भर में. यहाँ लोगों को 100% का इजाफा हो गया. तो मैं इस पर जवाब ये देता हूँ लोगों को कि भाई आपकी मर्ज़ी है, लेना है लें, लेकिन मैं कभी भी इस तरह के फंडामेंटली वीक कंपनीज़ जिनमें ना कोई एसेट है ना कोई बेस है, उनको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा. स्पेकुलेशन के बुनियाद पे या पैसे की ज़ाती की बुनियाद पे अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो बढ़ जाने दें. मैं कभी भी इनको रिकमेंड नहीं करूँगा. हमारे पास कम से कम और 600 कंपनियां हैं जो कि साउंड हैं. क्यों ना हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें और 10 से लेकर 25% कमाने की आरजू करें, ना कि 200-300% कमाने के चक्कर में अपना ओरिजिनल पैसा भी लूज़ कर दें, अपनी नींद भी ख़राब करें, अपनी हालात भी सेहत भी ख़राब करें. इन चक्करों में आप ना पड़िएगा. छोटे छोटे कंपनीज़ जहाँ पे काम हो रहा है अक्सर जो है ये जाली है, और ये फिर आप देखेंगे कि गिर के अपने लेवल पे वापस आएंगे. जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो साउंड बिजनेसेस हैं वो अपनी जगह पे हैं और उसको बदला नहीं जा सकता. पैसे की ज़ाती है. जिस तरह से आप कुर्बानी में देखते हैं कि जो जानवर पहले 1 लाख का मिलता था 2-2 लाख का बिक रहा है. पैसे की कोई कमी नहीं लोगों के पास, और इन्वेस्टमेंट के रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं. यूरोप में ज़ीरो रिटर्न, अमेरिका में बहुत थोड़ा सा रिटर्न, जापान में माइनस रिटर्न, और शेयर्स में भी इसी तरह से कम होता चला जा रहा है. तो लोग क्या करें, यही शेयर में लगाते हैं. और अब जो अच्छे शेयर्स के अलावा छोटे छोटे शेयर्स ब्रोकर्स के कहने पे भी दबा के लोग पैसे लगा रहे हैं. आज की कैपिटल मार्केट की एक अच्छी खबर यह है कि लॉर्ड्स नाम की एक कंपनी जो कि एग्जॉस्ट वगैरह बनाती है एक ज़माने से और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है रेडिएटर एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, उसने अपना IPO लाया. ये काफ़ी दिनों के बाद ये IPO आया है. आखिरी जो मुझे पता है, जिस ज़माने में मैं शो नहीं कर रहा था, अल शहीर आया, उसके अलावा हाईटेक आया था, उसके अलावा अमरेली स्टील आया. और हमने ये देखा था कि इन तीनों में कीमतें जो थी बहुत ज़्यादा लगा दी गई थी. उसकी वजह यही है डिमांड सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसलिए जो भी IPO आता है लोग उसके बहुत ज़्यादा कीमत पे ले लेते हैं. ये तीनों जो पहले आई हैं उनमें डबल पैसा मिल गया कंपनियों को, लेकिन उसके बाद वो शेयर्स गिर गई. फॉर द टाइम बीइंग वो लोग जो ये सोच के लगाया था जिन्होंने
कि हम अभी इतने का लगा रहे हैं, ये डबल हो जाएगा। डबल नहीं हुआ बल्कि हाफ से भी नीचे आ गया, उनको शदीद नुकसान हुआ। लेकिन जिन लोगों ने ये सोच के लगाया था कि ये कंपनी अच्छी है, एक्सपेंशन पे जा रही है, हमसे पैसा मांग रही है, हम दें, हम इसके पार्टनर, इसके शरीकतदार बन जाएं, इसके लॉन्ग टर्म पार्टनर बन जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो सब जो है कंपनी ने सही तरीके से कहीं ना कहीं लगाया। मिसाल के तौर पे अमरेली ने ये किया कि वो जो उसको लोन लेना था एक्सपेंशन के लिए आधे पैसे, वो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा रेट दे दिया, तो उसने लोन नहीं लिया। लोन नहीं लेने का मतलब है कि बहुत बड़े वो सूद और मुसीबत से वो बच गया है, और उसका प्लान जब एक्सपेंशन पे कंप्लीट होगा तो आप लोगों के पैसे और प्रोमोटर के पैसे से वो प्लांट होगा, और उसकी जो भी बेनिफिट होगा आप लोगों को मिलेगी। इसी तरह हाईटेक को आप लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए, तो उसने क्या किया कि अब जाके उसका काम है लुब्रिकेंट बेचना। उसने एक जेरी कैन का प्लांट लगा लिया अपना, प्लास्टिक बजाय किसी और से ख़रीदने के, क्योंकि पैसे थे उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना था, उसने कर लिया। तो उस लिहाज से देखा जाए कि आपका पैसा हाईटेक पे जो ज़्यादा आपने दिया वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल नुकसान नहीं देगा। उसके बाद आपने देखा कि हाईटेक 98 वगैरह पे पहुंच गया वापस 50 से। इसी तरह शाहीर में जो लगाया है उसमें भी वो अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो चिकन प्लांट उनको ऑलमोस्ट रेडी है लाहौर में, और मटन प्लांट जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो लोग सब्र करके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको लूज़ करते हुए मैंने पाकिस्तान में तो आज तक नहीं देखा है। लूज़ वही करता है जो शॉर्ट टर्म व्यू लेके अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझ के महंगा शाही ख़रीदता है, उसके बाद जब वो नीचे आ जाता है तो रोना पिटना शुरू करता है। मेरे जैसे शो में और मेरे जैसे लोगों को सोशल मीडिया पे रोना पिटना तंग करता है, क्या करूं, उसके बाद घबरा के वो बेच देता है। अब हमेशा के लिए लॉस उसके हो जाता है। नाज़रीन, आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको हेलो। ईद मुबारक। नाज़रीन, लॉर्ड्स की जो कंपनी है उसका बुक बिल्डिंग हो चुकी, यानी 90% उसका शेयर ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने बाई कर लिया है। और जो स्ट्राइक प्राइस आई है, अभी मैंने बिलाल साहब से कहा कि बताएं मुझे सही, मैंने कहीं से सुना कि 36 रुपीज़ की आई है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी महंगा लग रहा है। अभी इस पे मैं मज़ीद बात करता हूँ, आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। हाजी साहब, आपको भी ईद मुबारक सर। सर, मैंने दो बातें पिछले दिनों में सुनी हैं। जी जी। एक कि हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ काफ़ी। बिल्कुल। दूसरी बात मैंने सुना है कि टाटा ने अपनी जो ब्रिटिश स्टील मिल की उन्होंने बेच दी है। जी जी। तीसरी, युगांडा के अंदर में एक स्टील प्लांट लगा है, किसी इंडियन या पाकिस्तानी ने लगाया है, वो माशाल्लाह बहुत इस वक्त अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। और जो जापान के इस्तराक से उसने लगाया प्लांट वहाँ युगांडा में। तो हमारे यहाँ स्टील की जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ कि स्टील का क्या आपको चांस नजर आ रहा है आपको फ्यूचर? देखिए, जो हिस्टोरिकल मूवमेंट हुई हैं प्राइस में और उसमें अमेरिका में स्टील इंडस्ट्री तब ख़त्म हो गई, फिर यूरोप में भी ख़त्म हो गई। टाटा साहब ने अपने आप को हीरो समझते हुए ब्रिटेन में लगाया कि हम चला के दिखाएंगे, लेकिन आखिर में वो भी हार गए। कोई लॉजिक नहीं है कि स्टील मिल इंग्लैंड में लगे, या शिप ब्रेकिंग वहाँ पे हो, या वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चले। उनकी जो लेबर कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि ये इंडस्ट्री वहाँ कामयाब हो ही नहीं सकती। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में जैसे कि आपने ही हमारे शो में एक दफ़ा बताया था कि स्क्रैप की कीमत $750 से घट के $250 की हो गई, और हम ये देखते हैं कि हमारे स्टील मिल के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें कीमत में बिल्कुल कमी नहीं आई है, और वो दबा के कमा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया है, इसलिए कोई नहीं पूछता कि जब आपका इनपुट कॉस्ट 1/3 हो गया तो आपने यहाँ स्टील की कीमत कम क्यों नहीं की। इसी वजह से आप देखते हैं कि तमाम स्टील कंपनीज हमारी बूम कर रही हैं। ये छोटी छोटी स्टील कंपनीज लाइक आगा, आयशा, ये सब पे भी तेज़ी आ गई है। दोस्त बंद पड़ा था, चल पड़ा। तो स्टील इंडस्ट्री इज़ मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस इन द पास्ट। जहाँ तक युगांडा का सवाल है, एक हर मुल्क में स्टील की ज़रूरत है, और कोई वहाँ पे अगर लगाएगा जापानी इश्तराक से क्वालिटी हाई टेक चीज़, तो कामयाबी होगी। और ये एक बात बताता चलूँ
कि युगांडा, तंजानिया, कीनिया और इससे मेरा काफ़ी क्लोज ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि मैं आउट ऑफ कीनिया इस पूरे रीजन के बैंकिंग करता रहा हूँ ऑफशोर बेसिस पे। और ये बताता चलूँ कि जब मैं 86 में वहाँ गया था और अब वो इलाका बिल्कुल बदल चुका है, बहुत ज़्यादा वो एडवांस हो गए। वहाँ पे अब कोई भी आदमी कैश नहीं देता, सब के सब मोबाइल के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि बीच में कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। योडोफोन आया और उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप उसमें बैंक में अपना अकाउंट में पैसा जमा कर दें मोबाइल के और एक दूसरे को एक्सचेंज करें। इसी तरह उन्होंने इकनॉमिक यूनियन बना ली अपनी, ईस्ट अफ्रीकन इकनॉमिक यूनियन, जिसमें तंजानिया, कीनिया, युगांडा, उसके अलावा रवांडा, बुरुंडी, ये सब मिल के एक कॉमन मार्केट बन चुके हैं। इस वजह से स्टील लगाएं या कोई और चीज़ लगाएं तो आपको मार्केट बहुत बड़ी मिल रही है अब। तो हाई नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए, तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो पहले नहीं लग सकती थी अब वहाँ लग सकती है। दूसरी बात बताता चलूँ कि यहाँ इंडिया पाकिस्तान हम लोग तो आपस में लड़े जा रहे हैं, आपस में ट्रेड नहीं करते, जबकि दुनिया भर जो है कोशिश करी कि नेबर से ज़्यादा ट्रेड हो। ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में 50 से 70% जो है तजारत आपस में होती है, हमारे यहाँ सिर्फ 6% होती है, विच इज़ अ शेम। और हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं, हम तो न्यूक्लियर वॉर की बातें कर रहे हैं, जबकि ईस्ट अफ्रीकन जिनको हम लोग बहुत नीचा समझते थे बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से, वो इतने काबिल निकल गए कि उनकी इकॉनमीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और इन्होंने न सिर्फ एक कॉमन मार्केट बनाया बल्कि अब वो कॉमन करेंसी भी बनाने जा रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर पूछना था, जापान पावर कुछ ऑपरेशनल होगा नहीं होगा, इसमें इन्वेस्ट करने सर चाहिए? वो होने की उम्मीद पे ही तो वो बढ़ रहा है, और साथ साथ इंशाल्लाह साउदर्न और ये दोनों एक साथ ही होंगे। जो होंगे दोनों से तमाम डिटेल्स ले के सबमिट की गई है। 3-4 मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स की भी आंसू पूछे, साथ साथ प्रमोटर्स भी फिर से ज़िंदा हो जाएं। साथ साथ ये आपको 300 मेगावाट का पावर मिल जाएगा। तो आप जो फीते काटते फिर रहे हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, क्या ठिकाना कि आपकी हुकूमत ही नहीं रहे 2-3 साल बाद। तो इससे पहले आप ये कर दें तो आपकी ये क्रेडिट में चला जाएगा। इंशाल्लाह ये खुलेगा ज़रूर। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। साहब अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक साहब। सर मुजम्मल शाहीवाल से बोल रहा हूँ। वेलकम टू विश्व सर फ्रॉम शाहीवाल। बड़ी खुशी होती है सर ये शहरों के नाम सुन के, सब जगह से गुजरा हूँ मैं। बीओपी का पता करना था सर। बीओपी के बारे में मेरी प्रेडिक्शन सारी गलत साबित हो गई है, और आप लोग मेरी बात अब ना सुने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बीओपी का मैं ये कहता रहा कि एज ए बैंकर मैं समझता हूँ ये बैंक को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू कैपिटल इसका ख़त्म हो चुका है। और अभी एक 14 बिलियन की गारंटी के बेसिस पे बैंक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बैंक चल रहा है। अगर ये गारंटी ना होती तो स्टेट बैंक इसको बहुत पहले बंद कर चुका होता। मेरी नज़र में इसकी वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन मैं गलत हूँ और मार्केट सही है। 42 मिलियन का काम हुआ है आज, इसमें ₹1 ये बढ़ा हुआ है। 1131 तारिक खान प्रूवन रॉन्ग। तारिक खान को ये शो बंद कर देना चाहिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी एहसान बात कर रहा हूँ मैं कराची से। एहसान साहब वेलकम शो सर। जी थैंक यू। मैं ये मालूम कर रहा हूँ एग्रो फ्रूट का फ्यूचर कैसा है, क्या इस रेट पर बाई करना चाहिए? तो आपने 162 पे कहा है कि ये बाई हुआ है, तो किसी कंपनी ने दिया है पहले, काफ़ी पहले आपने बताया। जी सर, देखिए एग्रो फूड का जो पहले खबर आई थी फीसलैंड वालों की तरफ से, वो थी कि वो 501 मिलियन में इनका 51% शेयर खरीद रहे हैं, और उसकी रेट निकल के आती थी, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद भी, 162। यही बात मैंने कही थी कि 162 की रेट तो बहुत ही कंजूस किस्म के लोग डचों ने लगा दी है, तो ये तो वैल्यू उसकी है। लेकिन उससे पहले से जब ये 40 रुपये का था, मैं ये हमेशा कहता रहा कि इसका लॉन्ग टर्म वैल्यू 1000 है। वो इस बुनियाद पे था कि जब मैंने नेस्ले लिया था तो 200 रुपये का था, आज 7000 का है। जब मैंने यूनिलीवर लिया था तो 800 का था, वो 15000 रुपये हमें बेच के निकल गए, छीन के ले चले गए। और यूनिलीवर फूड आज 5000 प्लस का है। नेशनल फूड एक छोटे से मसाला बनाने वाली कंपनी ने इतना पैसा पीटा कि उसके शेयर कहाँ से कहाँ पहुँचा, उसको 2-3 दफ़ा स्प्लिट करना पड़ा। मीचल्स फूड को देख लें आप, शीज़ान को देख लें, सब के सब फूड की कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, तो कैसे ये एग्रो फूड पीछे रह सकता है? एग्रो फूड का फ्यूचर ही बहुत अच्छा है।
वो और बात कि एंग्रो को पैसे की इतनी अशद ज़रूरत थी अर्जेंटली कि उन्होंने डचों को ये शेयर जो है 120 में बेच दिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी लेवल जो है 140 पे रही। और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू ये है कि ये इंशाल्लाह बढ़ेगा और 162 को भी क्रॉस करेगा, उससे भी आगे जाएगा। तो ये फंडामेंटली सॉलिड शेयर्स हैं। फूड का कारोबार पाकिस्तान में बहुत कामयाब। अभी मैं गाँव घूम के आया हूँ, यकीन मानिए लोगों को मैसर ही नहीं है आइसक्रीम, दूध वगैरह। सेहत इतनी ख़राब है लोगों की कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शहर वालों को पता ही नहीं है कि इस मुल्क में गुर्बत कितनी है। हर तरफ सूखे सूखे लोग, मुरझाए हुए लोग, दांत ख़राब लोग। देख देख के मेरे आंखें पथरा गई, घबरा गया, मैं भाग के आ गया वापस। आई क्लाइव कॉल से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर एंग्रो कॉरपोरेशन का क्या फ्यूचर है? एंग्रो कॉरपोरेशन सर बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है ये। 6-7 कंपनियां हैं, 2-3 कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लाइक एंग्रो पॉलीमार, उसको बेचने की कोशिश की, बिकी नहीं, लेकिन पता नहीं आजकल उसका रेट कैसे बढ़ गया है। इसके अलावा ये एंग्रो फूड से निकल गए, जो बाकी बचा था 51% बेचने के बाद उसको भी इन्होंने औने पौने बेचा है मार्केट में, जिसकी वजह से ये शेयर प्रेशर में रहा। और अब जो है ये तकरीबन कम्प्लीटली जो है ये फूड वगैरह को छोड़ के फर्टिलाइज़र और एनर्जी सेक्टर पे चले गए हैं। इनके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है थर में, जहाँ अभी लीगल प्रॉब्लम भी कुछ आ गई है, जहाँ ये कोयला भी निकालेंगे और बिजली भी बनाएंगे, और उसमें पैसा इनका बहुत तेज़ी से सकिन हो रहा है। हर जगह से निकाल के ये पैसे लेके जा रहे हैं, जैसे एंग्रो में किया। तो ये जो इतनी बड़ी चेंज आई है, इसका सम टोटल क्या होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है जवाब देना। लेकिन मुझे इस ग्रुप पे बिलीव है, एक्सेप्ट फॉर द थर्ड प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि फंस जाएंगे, क्योंकि थर के पीछे मैं एक ज़माने से लगा रहा, वहाँ कुछ होता ही नहीं है, और जब भी कुछ होने लगता है कुछ ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो अब फिर लीगल इश्यूज़ आ गए हैं कि जी आप ये यहाँ ज़मीन का मालिकत कौन है, क्या है, इस तरह की बातें आ गई हैं। हो सकता है वहाँ फंस जाएँ तो ये एंग्रो तबाह हो जाएगा, अगर वह अदरवाइज़ ये कामयाब होगा। लेकिन इसके एफ़र्ट्स को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जो काम कोई और नहीं करता ये करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें टर्मिनल की ज़रूरत थी LNG लाने के लिए, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, बहुत शॉर्ट पीरियड में ये बना के तैयार किया, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त रिलीफ आई है इकॉनमी में। एनर्जी की कमी ख़त्म हुई, पंजाब वगैरह में हालात ड्रास्टिकली बदल गए। जहाँ 3 साल से LNG CNG बंद थे, वो खुल गए, इंडस्ट्री में गैस बहाल हो गया। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको लेना है ले, जिसको ना लेना ना ले। थोड़ा सा रिस्की ग्रुप हो गया ये। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, ये UBL लेना चाहिए? UBL जनाब इस वक्त सबसे बेहतर परफॉर्म करता हुआ बैंक है। बेस्ट बैंक का रिवॉर्ड भी मिला उसको, और उसके प्रॉफिट जो है तेज़ी से बढ़ते बढ़ते और उसने MCB को क्रॉस कर लिया। और अब UBL MCB में कंपटीशन चल रहा है, दोनों एक दूसरे को नेक टू नेक हैं। तो ये हबीब बैंक और UBL आर विनर्स एट दिस टाइम, आप इसको ले सकते हैं। नाज़रीन, मेरी सारी प्रेडिक्शन गलत हो गई है। मैं सोचता हूँ कि अब ना मैं लोगों को एडवाइस दूँ सोशल मीडिया पे, जहाँ मेरा बड़ा वक्त ज़ाया होता है, ना मैं TV का ये शो करूँ, कोई और शो कर देता हूँ। क्योंकि जो शेयर्स को मैं कहता रहा ना लो वो बहुत बढ़ गए, तो फिर मेरी तो जजमेंट गलत हो गई है और दूसरों की जजमेंट सही होती जा रही है। तो मेरा वैल्यू नहीं रहा इस शो का। नाज़रीन, इंटरनेशनल लेवल पे ये हुआ कि ऑयल की कीमत जो है 43.47 हो गई है, और डॉ में 32 पॉइंट का लॉस है, SP में 1.2 का लॉस, नैस्डैक में 18+ है, नीके 209 माइनस पे क्लोज़ हुआ है, हैंसेंग 144 पे क्लोज़ हुआ है कल, शंघाई में -20 था, सेंसेक्स 33+, सिंगापुर 2.92, ऑयल की कीमत 43.48 -0.23, गैस की कीमत 2.88 -01.14, गोल्ड की कीमत में भी 0.2 का लॉस है, 1323 का हुआ, सिल्वर में भी लॉस है 0.35 कम हुआ, 19 का हो गया। तो तेल की कीमत के घटने से हर तरफ यूरोप की मार्केट जो खुली है इस वक्त वो पॉजिटिव है, FTSE 7+ है, DAX 1.1+ है, CAC 4.94 माइनस है, IBEX 15+ है।
तो ये मिला जुला रुझान है मार्केट में जनाब। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, बिलाल खान साहब ने अभी रिसर्च मुझे दी है लॉट्स के बारे में, जिसके मुताबिक 34 का स्ट्राइक प्राइस तय पाया वेडनेसडे को, और इस तरह से उन्होंने ऑलरेडी जो है जो पहले स्टेज में 35.6 मिलियन शेयर बेच दिए हाई नेट इंडिविजुअल्स को, और ओवर सब्सक्रिप्शन जो वो हुई वो 3.5 टाइम्स थी। इनका इरादा ये था कि इससे 534 मिलियन पैसा रेज़ होगा, लेकिन ऑलरेडी 1.2 बिलियन रेज़ हो रहा है, जिसमें से 550 मिलियन ये लगाएंगे अपने एक्सपेंशन पे, बाकी पैसा वहाँ फिर इनके पास पड़ा रहेगा फॉर वर्किंग कैपिटल, जिसके बुनियाद से वो और भी कुछ जो चीज़ नहीं सोचा था वो भी सोच सकते हैं। तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है, और अब जो बाकी 14 मिलियन शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफ़र होंगे 28 और 29 को, जिसकी स्ट्राइक प्राइस ज़ाहिर है 34 होगी। आप चाहें तो लें, आप ना चाहें तो ना लें। इसमें से 2.5 मिलियन शेयर ये पहले अपने एम्प्लॉइज़ को ऑफ़र करेंगे, अगर वो ना लें तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जहाँ तक कीमत का सवाल, जैसा कि मैं पहले शो में बता रहा था कि अभी तक जितने IPOs आए उनको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिले, वो खुशी से पागल हो गए, लेकिन उसको अगर उन्होंने प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया तो ये एक्स्ट्रा पैसा जो आप दे देंगे, वैसे ये कि अपनी कंपनी में आपने ज़्यादा भर दिया तो पैसा तो आप ही का है अगर आप शेयर को ना बेचें। अगर आप वो जुआरियों में से हैं जो बेचेंगे ख़रीदेंगे, तब आप प्लीज़ इससे दूर रहिएगा। आपको बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा कि खुलने के बाद हो सकता है ये पन्ना 16 रुपये का हो जाए, जैसे कि पहले हाईटेक वगैरह के साथ हुआ है। तो जुआरी लोग इससे दूर रहें, मगर जो लोग जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अपने मुल्क से इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि एग्जॉस्ट रेडिएटर और ज़्यादा पाकिस्तान में बने और हम शायद एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दें। ऑलरेडी ये लॉट्स वाले जो हैं होंडा और इंडस को बेचते हैं, टोयोटा वालों को, सुजुकी को शायद नहीं बेचते ये, लेकिन बाकी हीनो, फुसू, ये सब तमाम कंपनीज़ को भी ये सप्लाई करते हैं, और ये जब एक्सपेंशन करेंगे तो इनका काम और बढ़ेगा। बहुत सारे लोग जो डरते हैं, शॉर्ट टर्म बेचना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि दूर रहिएगा। लॉन्ग टर्म वालों को कोई हर्ज नहीं पड़ता कि अभी आप अपने जिस कंपनी के आप शरीकदार मालिक बनने वाले हैं उसको 16 दें या 36 दें, पैसा तो आपका है, आप ही की कंपनी में पड़ा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में ये गिरेगा, उसके बाद फिर से उठना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को मशवरा है कि 5-5 शेयर 100 शेयर के लिए तो अप्लाई कर ही दें, अल्लाह मालिक है। नाज़रीन, ये IPOs बहुत दिनों बाद आते हैं और बहुत ज़्यादा आने चाहिए। दूसरे दुनिया में महीने में 2-4 आ जाते हैं या साल में 2-4 आते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा रश लगता है। और जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया भर में अब इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं रही, तो लोग मजबूर हैं यहाँ लाने पे। मैं फिर से लोगों से कहता हूँ कि जो पैसा बाहर ले गए हैं कि वापस ले आओ। सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट यही है, अपना पनामा के अकाउंट क्लोज़ करो, बंद करो, दुबई से फ्लैट जो ख़रीदा है बेच के ले आओ यहाँ पैसे वापस। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग इंग्लैंड अमेरिका में हैं, उनसे भी मशवरा देता हूँ कि आप लोग अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में लगा दें, जहाँ आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा और आपके मुल्क की तरक्की में आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसका सिला अल्लाह देगा। नाज़रीन, आज के जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, बैंक ऑफ पंजाब के बाद पेस है, जहाँ 67 पैसे का इजाफा, 36.19। ये ट्रूली एक टर्न अराउंड केस है। एक वाहिद डेवलपमेंट कंपनी जो कि शुरू में बहुत अच्छा कर रही थी, बीच में ट्रबल में आ गई थी और इसके प्रोजेक्ट्स वहाँ रुक गए थे। अब बैंकों से इसके सेटलमेंट हो गया और अब ये अपने प्रोजेक्ट्स को जब कंप्लीट करेगा तो जेन्युइनली ये ऊपर जा सकता है। 9.1 का हो गया ये। हमारे बहुत सारे जानने वालों ने इसको 10 से ऊपर लिया हुआ है। एसगार्ड 9 में भी जना मूवमेंट है, 1 रुपीज़ इजाफा इसमें, 29 मिलियन का काम हो गया इसमें, 7.13 का हो गया ये। एसगार्ड 9 के बारे में हमें जो खबर थी कि ये कंपनी बंद हो चुकी है और ये स्टील मिल में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन क्योंकि इसके पास मुजफ्फरगढ़ में बहुत बड़ी जगह है, हो सकता है इसकी जो वैल्यू निकलती हो 10-12 रुपये की निकलती हो पर शेयर, बेस्ड ऑन द रियल इस्टेट, फॉरगेट अबाउट द ओल्ड बिजनेस। तो उस बेसिस पे जो लोग इसको टेक ओवर करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे होंगे कि आप लोगों से ये शेयर ले लें, इस वजह से ये आपको रेट मिल रहा है, ये भी शायद जेन्युइन है।
बेस्ड ऑन टेक ओवर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिसमें कोई ज़मीन हो, चाहे मुजफ्फरगढ़ में हो, चाहे कराची में हो, गुजरानवाला में हो या लाहौर में है, उसकी एक वैल्यू है और वो आपको एवेंचुअली मिलेगी, क्योंकि कोई ना कोई वो ज़मीन हासिल करने की कोशिश करेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के से तमाम शेयर बाई बैक करे। वो वैसे ही वो कभी मालिक नहीं बन सकता। उस कंपनी को ख़त्म करना हो, लिक्विडेट करना हो, वो ज़मीन को किसी और नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई किया जाए, एम्प्लॉइज़ को सेटिस्फाई किया जाए, यूटिलिटीज़ को सेटल किया जाए, गवर्नमेंट के टैक्सेस सेटल किए जाएं और साथ साथ जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 5, 10, 15 जो भी उनका जहाँ पे भी उनकी डील हो जाए दे के उनसे तमाम शेयर्स को लेके शेयर्स को कैंसिल करना पड़ता है, तब जाके वो कंपनी ख़त्म होती है। एक लंबा प्रोसेस होता है लिक्विडेशन का, तो उस लिक्विडेशन प्रोसेस में हो सकता है ये बढ़ रहा हो, तो ये भी जेन्युइन है। TRG पाकिस्तान 42.89 का हुआ। मेरी असेसमेंट इसकी कम की थी, लेकिन मेरी असेसमेंट गलत हो गई और ये शायद ओवरऑल इकॉनमी की तेज़ी का इज़हार करता है या TRG को वाकई जेन्युइनली कुछ बड़े बड़े काम मिल गए, जैसा कि वो कहती रही है वोडाफोन वगैरह के बारे में कि वोडाफोन उनके इश्तराक से यहाँ पे लगाएगा कॉल सेंटर वगैरह। ऐसा है तो मुबारक हो उनको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जनाब मैं नहीं बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। रहीम साहब मेरी कॉल ड्रॉप ना करें जब तक आपका जवाब ना सुन लो। अच्छा जी, ये दीवान मोटर दीवान सलमान के बारे में बताएं। देखिए, दीवान ग्रुप एज ए होल आपको पता ही है कि ये वन ऑफ द वेरी बैड स्पॉट ऑफ आवर इकॉनमी था। ये पूरा ग्रुप कोलैप्स कर गया, इनकी तमाम कंपनीज बंद हो गई, इंक्लूडिंग मोटर, इंक्लूडिंग सीमेंट, इनका स्पिनिंग मिल, इनका वो पॉलीमर कंपनी सब बंद हो गई थी। तनख्वाह देना मुश्किल हो गया था, सेंटर इनके जो क्रेडिट लाइन्स थी सारी कैंसिल हो गई थी। 32 बैंकों से इन्होंने पैसे लिए हुए थे। तमाम बैंकों को अब इनके जो भी लेंडिंग थी बैड डिक्लेयर करना पड़ा। 95 बिलियन के लॉस की बात थी। बहुत सारे बैंक इस प्रेशर में तबाह हो गए, बंद हो गए, ख़त्म भी हो गए, लाइक खादिम अली शाह बुखारी और दूसरे जो छोटे मोटे आप सिल्क विल की हालत देखते हैं। NIB को गिराने में भी कहते हैं इसका हाथ है। लेकिन जो 32 बैंक है उसमें से 8 बैंक के अलावा बाकी बैंकों ने फैसला किया कि भाई कुछ ना कुछ वापस लेने के लिए इनको फिर से चलाओ। उन्होंने फिर से इनको सपोर्ट करना शुरू किया, इनको पैसे वैसे देना शुरू किए और इनके बहुत सारे जो डेट थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, लाइक दीवान सीमेंट। ये बहुत बड़ा मेजर होता है, लेकिन उनको फ़ायदा ये हुआ उन बैंकों को कि मिसाल के तौर पे जब इन्होंने कन्वर्जन दी थी दीवान सीमेंट की, उस ज़माने में दीवान सीमेंट का रेट शायद सिर्फ 8 रुपये था और उन्होंने 8 रुपये के रेट से अपने डेट को ख़त्म कर दिया, शेयर लेके बैठ गए 8 रुपये का, और आज वो शेयर जो है पता नहीं 29-30 का हो गया। तो उन बैंकों को तो बहुत ज़बरदस्त विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है और वो खुश हैं। लेकिन 8 बैंक अभी भी नाराज़ बैठे हैं और वो कहते हैं कि इसको बंद कर दो ग्रुप को। अब ये इनको एक चांस अल्लाह ने दिया है, अगर ये मिलजुल के सब ठीक से इसको चलाएं तो बहुत अच्छा मौका है कि ये मुसीबत से शायद निकल आएँ, और ये निकल आए तो ये पाकिस्तान के रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर था, और ये अगर रिवर्स हो गया तो बहुत बड़ी पॉजिटिव बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए और बहुत सबके लिए अच्छा होगा। कोशिश जारी है। अभी मोटर को देखिए, इतना बड़ा मौका मिला है कि ऑटो पॉलिसी आई है, वो नई नई कंपनीज़ को लेके आ सकती है, किया को ला रही है गाड़ी बनाने के लिए, शहरोज़ को फिर से रिवाइव कर रही है। तो जेन्युइनली दीवान सीमेंट, दीवान मोटर कैन बिकम ऑपरेशनल अगेन, प्रॉफिटेबल अगेन एंड ग्रेजुअली पे ऑफ द डेट। लेकिन इस वक्त इनकी जो अगर आप बुक वैल्यू निकालें बेस्ड ऑन द वेरी हेवी लॉसेज ऑल दिस कंपनीज हैव सफर्ड, they will not be in a position to pay any dividend for coming many years। ये सोच के आप लगाइएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम साहब। वालेकुम जनाब, ईद मुबारक है आपको। आपको भी ईद मुबारक सर। सर ये मैं दीवान सीमेंट के हवाले से पूछना चाहता हूँ, जो है ना इसके हवाले से पूछना चाहता हूँ कि पिछले दिनों ये बढ़ रहा था, अभी कम हो रहा है, क्या इसमें परेशानी तो नहीं है ना? दीवान सीमेंट दीवान बेचना चाहिए ये 24.49 का है, ये 40 पैसा लॉस पे आ गया। देखिए, दीवान सीमेंट के ऊपर बैंकों ने बहुत बड़ी मेहरबानी की, इनका जो कर्जा था उसको एक तरह से माफ़ करके शेयर ख़रीद लिया। और जैसा अभी मैं बता रहा था, जब इन्होंने शेयर कन्वर्ट किया था तो उस वक्त रेट सिर्फ 8 रुपये का था, आज 24 रुपये 50 का है।
तो उनकी तो 8 रुपये की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 3 गुना हो चुकी है। आपने नहीं पता मुझे कब लिया था, मैंने लोगों को जब ये कहा था लेने के लिए, दीवान मोटर और दीवान सीमेंट और दादा भाई सीमेंट, ये सब 2-2 रुपये के शेयर्स थे, तो वो लोगों की तो आप समझते हैं कि चांदनी हो चुकी है। आपको मशवरा ये होगा कि आप इसको ना बेचें। सीमेंट के तमाम कंपनीज़ पे प्रेशर इसलिए आ रहा है कि 2 बड़ी कंपनियों ने बहुत बड़ी एक्सपेंशन का ऐलान कर दिया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। कहते हैं सीपेक की वजह से 3 मिलियन सीमेंट का डिमांड में इजाफा होगा, लेकिन सिर्फ डीजी खान ने 6 मिलियन का इजाफा ऐलान कर दिया, आधा साउथ में आधा नॉर्थ में। साथ साथ मेपल लीफ ने कह दिया कि हम भी एक्सपेंशन पे जा रहे हैं, तो इसने नर्वस कर दिया है तमाम छोटे प्रोड्यूसर्स को, इस वजह से ये वक्ती तौर पे नीचे जा रहा है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, वॉल्यूम रीडर में नेक्स्ट नाम आता है दीवान सलमान का। यहाँ पे आई थिंक इज़ द मीनिंग इज़ दीवान सलमान फाइबर कंपनीज़ को मैं वाइबल नहीं समझता हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मेरे समझने ना समझने से क्या होता है, 1 रुपया ये बढ़ा हुआ है। आज 21.7 मिलियन का काम हुआ है, 2-4 शेयर का काम नहीं हुआ है, इसलिए मैं गलत हो गया हूँ, और ये 6.77 का हो गया। इसके बारे में ख़बर यही थी कि कोई चाइनीज़ कंपनी इसको टेक ओवर करके चलाना चाह रही है। पाकिस्तानी तो चला के फाइबर टाइप की कंपनियां फेल हो चुके हैं। लेट विश गुड लक फॉर द चाइनीज़, उनके पास बड़ा माल है, वो दे कैन लूज सम मनी, तो उसी वजह से ये बढ़ रहा है। PIA भी 4.48 पैसा बढ़ा हुआ है, 8.49 का हुआ। इसके बारे में मैं बहुत पॉजिटिव होता था, मैं कहता था 30 रुपये का ये शेयर है, लेकिन जब से ये 2 होटल इन्होंने निकाल लिए जो कि मेन इसका जूस था, इसकी वैल्यू को मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझता। ये एक नॉर्मल एयरलाइन होगा, स्ट्रगल करेगा विथ वेरी बैकलॉग ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और इसके कामयाब होना आसान नहीं है। समिट बैंक में भी इजाफा चला, 43 का हो गया। ये भी बैंक बिल्कुल बैठ गया था, और इसको भी कहते हैं कि दीवान ग्रुप ने खाया था, लेकिन दीवान ग्रुप के लॉसेस क्योंकि रिकवर हो रहे हैं, बहुत सारे बैंक जो दीवान के मारे हुए थे उनमें फिर से जान आ जाएगी। खादिम अली शाह बुखारी तो ख़त्म हो गया, उसको तो बेनिफिट नहीं मिल सकता, लेकिन उसका फ़ायदा शायद वो बैंक इस्लामी को हो जाएगा। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम में भी 8 पैसे का इजाफा, 2.7। यहाँ पे आपकी ख़बर थी कि एक ओमानी कंपनी ने जो पैसा लगाया था 175 या 195 मिलियन, वो उसको सिर्फ 10 मिलियन में बेच के लोकल लोगों को जा रहा है। वर्ल्ड कॉल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी पाकिस्तानी है, वो इसको टेक ओवर करना चाह रही है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट है, ये भी जस्टिफाइड लगती है। 14 मिलियन का काम हुआ यहाँ पे। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, ये 2 शेयर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इनमें हम पैसा इन्वेस्ट करके रखें या नहीं। एक है एसगर्ड 9 और दूसरा है पेस। काइंडली ये मुझे गाइड कर दीजिए। देखिए, एसगर्ड 9 तो मेरी इतलात के मुताबिक, बेस्ड ऑन द कॉल वी रिसीव्ड फ्राम कॉलर्स फ्राम मुजफ्फरगढ़, कि ये तो लिक्विडेशन पे है। ये पहले एक टेक्सटाइल कंपनी थी, जब मैं आया था ये 110 रुपये का था, और कहते थे कि JS ग्रुप इसको चलवाता है। JS ग्रुप पे इस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है नायब इस वक्त, कि ये बताओ तुमने ये 10 रुपये के शेयर को 110 पे कैसे ले गए और फिर कैसे गिरा दिया। इसी तरह उनकी एक कंपनी थी JS कॉरपोरेशन वाला, क्या नाम था उसका, सुना है मेरे आने से पहले की बात है कि वो 1400 का हो गया था, उसके बाद गिर के वो 20 रुपये का हो गया, आज शायद 25 रुपये का है। तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन नैब में हो रही है, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए इसके ऊपर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो एसगर्ड 9 से तो मेरा मशवरा ये है कि आप दूर रहें। नहीं पता कि इसकी नेट एसेट वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द लैंड इन मुजफ्फरगढ़। हो सकता है 7 रुपये की हो सकता है 20 रुपये की होगी, आई डोंट नो। लेकिन एक आम इन्वेस्टर्स को, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, जो जुआ नहीं खेलते, जिनके पास कोई गलत पैसा नहीं है, उनसे कहूँगा कि इन चक्करों में ना पड़ें। आप नॉर्मल शेयर में जहाँ पे कोई ज़मीन हो, लोहा हो, उसको आप लगा के बैठें और 10 से लेकर 25% कमाने की नीयत करें। ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो तबाह हो जाएंगे आप। जहाँ तक आपने दूसरा पूछा पेस का, उसके बारे में, क्योंकि मेरी ग्रुप की कंपनी है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। नदीम बात करूँ जी, मरी से। क्या हाल है आपके? नदीम साहब, वेलकम विश्वा साहब। आप ठीक हैं? मरी में भी सुनी जा रही है शो ये।
बड़ी हाँ खुशी। जी, मरी से बात कर रहा हूँ। कराची का दूसरा कोना समझ लें आप। नहीं, बात हम लोग खुशी मनाने जाते हैं, मोबाइल सब बंद कर देते हैं, लेकिन आप वहाँ रहते हैं शायद। हाँ जी, हम वहीं रहते हैं, मरी में रहते हैं। माशाल्लाह। हाँ। अच्छा सर, इस तरह था कि मैंने जो से हबीब बैंक के शेयर्स लिए हुए थे मैंने। जी जी, आईपीओ लिया था आपने? जी, आईपीओ लिया हुआ के 235 पे? जी जी बिल्कुल। जी जी, अब वो करीब आ रहा है। वो सर उसमें हुआ ये है कि मेरे डिविडेंड वर्थ तो आते रहे, एक जो शेयर था ना 19 शेयर्स वाला, हाँ हाँ, वो सर मिसप्लेस हो गया, मुझे अभी तक वापस रिसीव नहीं हुआ वो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जैसे बैंक में आपका पैसा अगर पड़ा हुआ है, स्टेटमेंट ना आए तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा है, अकाउंट में है, कंप्यूटर में मौजूद है, आपके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ चुके हैं। अब वो नेक्स्ट जो आप डिविडेंड आएगा आप देखिएगा उस पर ऑलरेडी ज़्यादा लिखा होगा। आप एक ख़त लिख दें कि जी मुझे एक फ्रेश इशू कर दो, वो कर देंगे, या आप ये लिख दें कि पुराना मेरा जो है उसको कैंसिल करके एक नया अभी जो जितने मेरे शेयर्स हैं उसकी एक रसीद भेज दो, वो भेज देंगे आपको। मैंने ऐसे कर लिया अभी, हाँ जी, लास्ट वीक कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आपके नाम पे पड़ा है, जैसे बैंक अकाउंट में अगर आपके पास पड़े हैं 1 लाख रुपए तो 1 लाख पड़े हुए हैं, आपके पास स्टेटमेंट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डोंट वरी अबाउट दिस, एंड आई एम हैप्पी कि आपका बहुत पुराना नुकसान जो कि हमारे कुछ दोस्तों ने चलाया अभी बैंक को इतने ढीले तरीके से, जाकिर महमूद वाले ने, वो बेसिकली डिपॉजिट लेने वाले बैंकर थे, और वो आदम जी ये आगा खान ग्रुप को एडवाइस किया यहाँ इन्वेस्टमेंट के, उसी के सिले में उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। उनको क्या पता था क्रेडिट क्या होता है, क्या पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो बैंक को सही नहीं चलाया, 235 से ये गिरा, विच वॉज ए ह्यूज कॉर्पोरेट फेलियर। लेकिन अब वो नए लोग चला रहे हैं और इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स योर ओल्ड रेट, प्लस जो आपको बोनस मिले हैं वो सब मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी बुरी नहीं रही। नाज़रीन, उसके बाद जो समिट बैंक के बाद और वर्ल्ड निमर्स रिजन 94 पैसा बढ़ गया 13.5। ये इस कंपनी को भी मैंने हमेशा आप लोगों को रोका लगाने से, लेकिन मेरे रोकने से क्या होता है, 94 पैसा बढ़ा हुआ है 10.10। तारिक खान प्रूवन रॉन्ग हियर अगेन। लोटे केमिकल 12 महीने का काम हुआ, 13 पैसा बढ़ गया, ये 7.2। इसका मैं आपसे कहता रहा कि इससे दूर रहिए, ये बंद होने वाली है, जाने वाले हैं भाग के ये लोग, लेकिन मैं फिर से गलत साबित हो गया। आई एम बीन प्रूवन रॉन्ग इन मैनी केसेस नाउ। आई एम लूजिंग क्रेडिबिलिटी इन दैट सेंस कि मेरी बात सही नहीं हो रही। नाज़रीन, आज के मार्केट की क्लोज बता रहे हैं हमारे हसनैन साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्राफ और प्रेजेंटेशन बता रहे हैं। 113 माइनस पे मार्केट क्लोज हुई है। इट इज़ सेम लेवल जब मैंने शो शुरू किया था, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। 40,216 की क्लोजिंग है, विच इज़ वेरी गुड क्लोजिंग इन माय ओपिनियन। कुछ दिन पहले ये मार्केट आपको याद होगा कि 30,000 पे थी और आज इतने पे है। हसन साहब, 30 का क्या बना? 30 जो है वो लिमिटेड नंबर शेयर्स है, इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और आप देखिए कि यहाँ पे 153 पॉइंट का लॉस है, ये 22,602। लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये कुछ दिन पहले अनथिंकेबल थे और रिकॉर्ड लेवल हैं। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इस वक्त अमेरिकन मार्केट की जो S&P जो है वो भी रिकॉर्ड लेवल्स पे चल रहा है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन एक बहुत बड़े पीक पे खड़ा है। इसी तरह डॉ जोन्स जब मैंने देखना शुरू किया था तो 350 का 3,500 का होता था, आज जो इस लेवल पे है। तो दुनिया भर में बढ़ रही है मार्केट्स। कोई ये पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है कि यहाँ कोई जुआ हुआ, बबल आया, ऊपर चला गया, एकदम से बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में आबादी बढ़ रही है, मईशत बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। तो आइए ऑल शेयर्स की देख लें आप। देखिए ऑल शेयर क्योंकि ब्रॉड होता है, तकरीबन 600 शेयर्स हैं, इस पर इम्पैक्ट कम आता है बढ़ने घटने का दोनों, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 38 का लॉस है, 27,129। और आज की कंपनी जहाँ पे तेज़ी और मंदी रही, एडवांसिंग कंपनी 219 और डिक्लाइनिंग 151, अनचेंज 11, 381 कंपनीज में काम हुआ। टर्नओवर भी आज का बहुत अच्छा है एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ स्मॉल शेयर्स। अब जब समिट बैंक और ये शेयर्स 14-15 मिलियन के बिकेंगे जो कि बहुत कम पैसे के हैं, तो जाहिर है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम लीडर पे आज नज़र डालें, तकरीबन तमाम शेयर्स बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादातर 110 है, इसीलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गए। इट्स गुड फॉर द ब्रोकर्स, जो दे विल मेक लॉट ऑफ कमीशन एंड माई एडवाइस टू ऑल ब्रोकर्स इज़ कि ट्राई टू अर्न रियल प्रॉफिट, honest profit from your client by taking just the commission. Don't advise them in wrong way
टू जनरेट टर्नओवर एंड कमीशन। आप छोटी छोटी कंपनियों के जो एडवाइस करते हैं कि लाखों में ले लो और वो एक्चुअली उनकी वर्थ नहीं होती, उससे आपका कमीशन तो बढ़ जाता है लेकिन बेचारा आम सीधा साधा इन्वेस्टर तबाह हो जाता है। इसकी मैं मुखालफत करता रहूँगा, आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।